नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके 3 अध्याय हम पहले ही कर चुके हैं। आज तीसरे का दूसरा भाग शुरू करते हैं। डॉक्टर गांगुली, सोफिया, तुम राजा साहब का बात सुनता है? तुम्हारा प्रभु मसीहा तो दान को सबसे बढ़कर महत्व देता है। तुम कुंवर साहब से कुछ नहीं कहता। सोफिया ने इंदु की ओर देखा और मुस्कुराकर आंखें नीचे कर ली, मानो कह रही थी कि मैं इनका आदर करती हूँ, नहीं तो जवाब देने में असमर्थ नहीं हूँ। सोफिया मन ही मन इन प्राणियों के पारस्परिक प्रेम की तुलना अपने घर वालों से कर रही थी। आपस में कितनी मोहब्बत है। माँ बाप दोनों इंदु पर प्राण देते हैं। एक मैं भागिन हूँ कि कोई मुंह भी नहीं देखना चाहता। 4 दिन यहाँ पड़े हो गए, किसी ने खबर तक नहीं ली, किसी ने खोज ही ना की होगी। मम्मा ने तो समझा होगा कहीं डूब मरी होगी। मन में प्रसन्न हो रही होगी कि अच्छा हुआ सिर से बला टली। मैं ऐसे सहृदय प्राणियों से रहने योग्य नहीं हूँ। मेरी इनसे क्या बराबरी। यद्यपि यहाँ किसी के व्यवहार में दया की झलक भी ना थी, लेकिन सोफिया को उन्हें अपना इतना आदर सत्कार करते देखकर अपनी दीनावस्था पर ग्लानि होती थी। इंदु से भी शिष्टाचार करने लगी। इंदु उसे प्रेम से तुम कहती थी, पर वह उसे आप कहकर संबोधित करती थी। कुंवर साहब कह गए थे, मैंने मिस्टर सेवक को सूचना दे दी है, वह आते ही होंगे। सोफिया को अब यह भय होने लगा कहीं वह आ ना रहे हों। आते ही आते मुझे अपने साथ चलने को कहेंगे। मेरे सिर की फिर वही विपत्ति पड़ेगी। इंदु से अपनी विपत्ति कथा कह दूं तो शायद उसे मुझसे कुछ सहानुभूति हो। वह नौकरानी यहाँ व्यर्थ हो बैठी हुई है। इंदु आई थी तो उससे कैसे बात करूंगी। पापा के आने के पहले एक बार इंदु से एकांत में मिलने का मौका मिल रहा था तो अच्छा होता। क्या करूं? इंदु को बुला भेजूं? ना जाने क्या करने लगी। पियानो बजाऊं तो शायद सुनकर आए। उधर इंदु भी सोफिया से कितनी ही बातें करना चाहती थी। रानी जी के सामने उसे दिल की बात करने का अवसर न मिला था। डर रही थी कि सोफिया के पिता उसे लेते गए तो मैं फिर अकेली ही हो जाऊंगी। डॉक्टर गांगुली ने कहा था कि इन्हें ज्यादा बातें मत करने देना, आज और आराम करने दो, तो फिर कोई चिंता न रहेगी। इसलिए वह आने का इरादा करके भी रह जाती थी। आखिर 9 बजते बजते वह अधीर हो गई। आकर नौकरानी को अपना कमरा साफ करने के बहाने से हटा दिया और सोफिया के सिरहाने बैठकर बोली, क्यों बहन, बहुत कमजोरी तो नहीं मालूम होती? सोफिया ने कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे तो मालूम होता है कि मैं चंगी हो गई हूँ। इंदु ने कहा, तुम्हारे पापा कहीं तुम्हें अपने साथ ना ले जाए तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तुम भी उनकी राह देख रही होगी, उनके आते ही खुश होकर चली जाओगी और शायद फिर कभी याद ना करोगी। यह कहते कहते इंदु की आंखें सजल हो गई। मनोभाव के अनुचित आवेश को हम बहुधा मुस्कुराहट में छिपाते हैं। इंदु की आंखों से आंसू भरे हुए थे, पर वह मुस्कुरा रही थी। सोफिया बोली, आप मुझे भूल सकती हैं, पर मैं आपको कैसे भूलूंगी। वह अपने दिन का दर्द सुनाने ही जा रही थी कि संकोच ने आकर जबान बंद कर दी। बात फेर कर बोली, मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी। इंदु ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से अभी 15 दिन तक ना जाने दूंगी। धर्म बाधक ना होता तो कभी ना जाने देती। अम्मा जी तुम्हें अपनी बहू बनाकर छोड़ती। तुम्हारे ऊपर बेहतर बेहतर जीज गई हैं। जहाँ बैठती हैं तुम्हारी ही चर्चा करती हैं। विनय भी तुम्हारे हाथों बिका हुआ सा जान पड़ता है। तुम चली जाओगी तो सबसे ज्यादा दुख तो उन्हीं को होगा। एक बात भेद की तुमसे कहती हूँ, अम्मा जी तुम्हें कोई चीज तोहफा समझकर दे तो इनकार मत करना, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। इस प्रेम में आग्रह ने संकोच कर लंगर उखाड़ दिया।
जो अपने घर में नित्य कटु शब्द सुनने की आदी हो गई थी, उसके लिए इतनी मधुर सहानुभूति काफी से ज्यादा थी। अब सोफी को इंदु से अपने मनोभाव को गुप्त रखना मैत्री के नियमों के विरुद्ध प्रतीत हुआ। करुण स्वर में बोली, इंदु, मेरा वश चलता तो कभी रानी के चरणों को छोड़कर ना जाती, पर अपना क्या काबू है, यह स्नेह और कहाँ मिलेगा। इंदु यह भावना समझ सकी, अपनी स्वाभाविक सरलता से बोली, कहीं विवाह की बातचीत हो रही है क्या। उसकी समझ में विवाह के सिवा लड़कियों के इतने दुखी होने का कोई कारण न था। सोफिया ने बोला, मैंने तो इरादा कर लिया है कि विवाह ना करूंगी। इंदु बोली, क्यों। सोफिया ने कहा, इसलिए कि विवाह से मुझे अपनी धार्मिक स्वाधीनता त्याग देनी पड़ेगी। धर्म विचार स्वतंत्रता का गला घोट देता है। मैं अपनी आत्मा को किसी मत के हाथ नहीं बेचना चाहती। मुझे ऐसे ईसाई पुरुष मिलने की आशा नहीं जिसका हृदय इतना उदार हो कि वह मेरे धार्मिक शंकाओं को दरगुजार कर सके। मैं परिस्थिति से विवश होकर ईसा को खुदा का बेटा और अपना मुक्तिदाता नहीं मान सकती। विवश होकर गिरजाघर में ईश्वर की प्रार्थना करना नहीं जाना चाहती। मैं ईसा को ईश्वर नहीं मान सकती। इंदु ने बोला, मैं तो समझती थी तुम्हारे यहाँ हम लोगों के यहाँ से भी कहीं ज्यादा आज़ादी है। जहाँ चाहो अकेली जा सकती हो। हमारा तो घर से निकलना ही मुश्किल है। सोफिया ने कहा, लेकिन इतनी धार्मिक संकीर्णता तो नहीं है। इंदु ने कहा, नहीं, कोई किसी को पूजा पाठ के लिए मजबूर नहीं करता। बाबूजी नित्य गंगा स्नान करते हैं, घंटों शिव की आराधना करते हैं। अम्मा जी कभी भूलकर भी स्नान करने नहीं जाती, ना किसी देवता का पूजन करती हैं। पर बाबूजी कभी आग्रह नहीं करते। भक्ति तो अपने विश्वास और मनोवृत्ति पर ही निर्भर करती है। हम भाई बहन के विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। मैं कृष्ण की उपासिका हूँ, विनय ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता। पर बाबूजी हम लोगों से कभी कुछ नहीं कहते, और हम भाई बहनों में कभी इस विषय में कोई विवाद हुआ। सोफिया, हमारी स्वाधीनता लौकिक और इसलिए मिथ्या है, आपकी स्वाधीनता मानसिक और इसलिए सत्य है। असली स्वाधीनता वही है जो विचार के प्रवाह में बाधक ना हो। इंदु ने कहा, तुम गिरजे में कभी नहीं जाती। सोफिया ने कहा, पहले दुराग्रहवश जाती थी, अब की नहीं गई। इस पर घर के लोग बहुत नाराज हुए, बुरी तरह तिरस्कार किया गया। इंदु ने प्रेममयी सरलता से कहा, वे लोग नाराज हुए होंगे तो तुम बहुत रोई होगी। इन प्यारी आंखों से आंसू बहे होंगे। मुझसे किसी का रोना नहीं देखा जाता। सोफिया ने कहा, पहले रोया करती थी, पर अब परवाह नहीं करती। इंदु ने कहा, मुझे तो कभी कोई कुछ कह देता है तो हृदय पर तीर सा लगता है। दिन भर रोती रहती हूँ, आंसू ही नहीं थमते। वह बात बात पर हृदय में चुभा करती है। सच पूछो तो मुझे किसी के क्रोध पर रोना नहीं आता। रोना आता है अपने ऊपर ही, कि मैंने उन्हें क्यों नाराज किया, क्यों मुझ पे ऐसी भूल हुई। सोफिया को भ्रम हुआ कि इंदु मुझे अपनी क्षमाशीलता से लज्जित करना चाहती है। माथे पर शिकन पड़ गई। बोली, मेरी जगह पर आप होती तो ऐसा ना कहती। आखिर क्या आप अपने धार्मिक विचारों को छोड़ बैठती। इंदु ने कहा, यह तो मैं नहीं कर सकती कि क्या करती, पर घर वालों को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करती। सोफिया ने बोला, आपकी माताजी अगर आपको जबरदस्ती कृष्ण की उपासना करने से रोके तो आप मान जाएंगी। इंदु ने कहा, हाँ, मैं तो मान जाऊंगी। अम्मा को नाराज ना करूंगी। कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उपासना की जरूरत नहीं। उपासना तो केवल अपने मन के संतोष के लिए है। सोफिया आश्चर्य से बोली, आपको जरा भी मानसिक पीड़ा ना होगी। इंदु ने कहा, अवश्य होगी, पर उनकी खातिर मैं सह लूंगी। सोफिया ने कहा, अच्छा, अगर वह आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका विवाह कराना चाहे तो। इंदु ने लजाते हुए कहा, वह समस्या तो हल हो चुकी है। माँ बाप ने जिससे उचित समझा कर दिया, मैंने जबान तक नहीं खोली। सोफिया, अरे यह कब। इंदु ने कहा, इसे तो 2 साल हो गए। आंखें नीची करके, अगर मेरा अपना वश होता तो उन्हें कभी ना वरती, चाहे कुंवारी ही रहती। मेरे स्वामी मुझसे प्रेम करते हैं, धन की कोई कमी नहीं है, पर मैं उनके हृदय के केवल चतुर्थांश की अधिकारिणी हूँ। उसके 3 भाग
सार्वजनिक कामों से भेंट होते हैं। एक के बदले चौथाई पाकर कौन संतुष्ट हो सकता है? मुझे तो बाजरे की पूरी बिस्किट के चौथाई हिस्से से कहीं अच्छी मालूम होती है। शुद्धा तो तृप्त हो जाती है, जो भोजन का यथार्थ उद्देश्य है। सोफिया ने कहा, आपकी धार्मिक स्वाधीनता में तो बाधा नहीं डालते? इंदु ने कहा, नहीं, उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ है। सोफिया ने कहा, तब तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। इंदु ने कहा, अगर किसी कैदी को बधाई देना उचित हो तो शौक से दो। सोफिया बड़ी प्रेम की तो हो। इंदु ने कहा, ऐसा होता तो मैं तुमसे बधाई देने का आग्रह करती। मैं बंधा गई, वह मुक्त है। मुझे यहाँ आए 3 महीने होने आते हैं, पर 3 बार से ज्यादा नहीं आए, वह भी 1-1 घंटे के लिए। इसी शहर में रहते हैं। 10 मिनट में मोटर आ सकती है, पर इतनी फुर्सत इनके पास कहाँ है। हाँ, पत्रों से अपनी मुलाकात का काम निकालना चाहते हैं, और वे पत्र भी क्या होते हैं, आदि से अंत तक अपने दुखड़े से भरे हुए। आज यह काम है, कल वह काम है, इनसे मिलने जाना है, उनका स्वागत करना है। म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान क्या हो गए, राज्य मिल गया। जब देखो वही धुन सवार रहती है, और सब कामों के लिए फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं है तो सिर्फ यहाँ आने की। मैं तुम्हें चिताए देती हूँ कि किसी देश सेवक से विवाह न करना, नहीं तो पछताओगी। तुम उसके अवकाश के समय की मनोरंजन सामग्री मात्र होगी। सोफिया, मैं तो पहले ही अपना मन स्थिर कर चुकी हूँ। सबसे अलग ही अलग रहना चाहती हूँ, जहाँ मेरी स्वाधीनता में बाधा डालने वाला कोई ना हो। मैं सतपथ पर रहूंगी और कुपथ पर चलूंगी। यह जिम्मेदारी भी अपने ही सिर लेना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ और अपना नफा नुकसान देख सकती हूँ। आज जन्म किसी की रक्षा में नहीं रहना चाहती, क्योंकि रक्षा का कार्य पराधीनता के सिवा और कुछ नहीं। इंदु ने कहा, क्या तुम अपने मम्मा पापा के अधीन नहीं रहना चाहती? सोफिया ने कहा, ना, पराधीनता में प्रकार का नहीं, केवल मात्राओं का ही अंतर है। इंदु ने कहा, तो मेरे ही घर क्यों नहीं रहती? मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी, और अम्मा जी तुम्हें आंखों की पुतली बनाकर रखेंगी। मैं चली जाती हूँ तो वह अकेले घबराया करती हैं। तुम्हें पा जाए तो फिर गला ना छोड़े। कहो तो अम्मा से कहूँ, यहाँ तुम्हारी स्वाधीनता में कोई दखल ना देगा। बोलो, कहूँ जाकर अम्मा से? सोफिया ने, नहीं, अभी भूलकर भी नहीं। आपकी अम्मा जी को जब मालूम होगा कि इसके माँ बाप की बात नहीं पूछते, तो मैं उनकी आंखों से भी गिर जाऊंगी। जिसकी अपने घर में इज्जत नहीं, उसके बाहर भी कोई इज्जत नहीं होती। इंदु ने कहा, नहीं सोफी, अम्मा जी का स्वभाव बिल्कुल निराला है। जिस बात से तुम्हें अपने निरादर का भय है, वही बात अम्मा जी के आदर की वस्तु है। वह स्वयं अपनी माँ से किसी बात पर नाराज हो गई थी, तब से मैके नहीं गई। नानी मर गई, पर अम्मा उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। सैकड़ों बुलावे आए, पर उन्हें देखने तक नहीं गई। उन्हें जो ही यह बात मालूम हुई कि तुम्हारी दूनी इज्जत करने लगेंगी। सोफी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बहन, मेरी लाज अब तो आप ही के हाथों में है। इंदु ने उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर कहा, वह मुझे अपनी लाज से कम प्रिय नहीं है। उधर मिस्टर जॉन सेवक को कुंवर सिंह का पत्र मिला, तो जाकर स्त्री से बोले, देखा, मैं कहता था ना, सोफी पर कोई संकट आ पड़ा। यह देखो, कुंवर भरत सिंह का पत्र है। 3 दिन से उनके घर पड़ी हुई है। उनके एक झोपड़े में आग लग गई थी, वह भी उसे बुझाने लगी, वही लपट में आ गई। मिसेस सेवक ने कहा, यह सब बहाने हैं। मुझे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं रहा। जिसका दिल दुख खुदा से फिर गया, उसे झूठ बोलने का क्या डर। यहाँ से बिगड़ कर गई थी, समझा होगा घर से निकलते ही फूलों की सेज बिछी होगी। जब कहीं शरण ना मिली होगी तो यह पत्र लिखवा दिया। अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। यह भी संभव है खुदा ने उसके अविचार का यह दंड दिया हो। मिस्टर जॉन सेवक ने कहा, चुप भी रहो तुम। निर्दयता पर मुझे आश्चर्य होता है। मैंने तुम जैसी कठोर हृदय स्त्री कभी नहीं देखी। मिसेस सेवक ने कहा, मैं तो नहीं जानती। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। जॉन सेवक ने कहा, मुझे तो देख रही हो, मरने की फुर्सत तक नहीं है। उसी पांडेपुर वाली जमीन के विषय में बातचीत कर रहा हूँ।
ऐसे मुंजी से पाला पड़ा है कि किसी तरह चुंगल में नहीं आता। देहातियों को जो लोग सरल कहते हैं बड़ी भूल करते हैं। इनसे ज़्यादा चालाक आदमी मिलना मुश्किल है। तुम्हें इस वक्त कोई काम नहीं है, मोटर मंगवा देता हूँ। शान से चली जाओ और उसे अपने साथ लेती आओ। ईश्वर सेवक वहीं आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए ईश्वर भजन में मग्न थे। जैसे बहरा आदमी मतलब की बातें सुनते ही अचेत सचेत हो जाता है, और मोटर कार का जिक्र सुनते ही ध्यान टूट गया। बोले, मोटर कार की क्या जरूरत है? क्या 10-5 रुपए काट रहे हो? यो उड़ाने से तो कारों का खजाना भी काफी ना होगा। क्या गाड़ी पर ना जाने से शान में फर्क पड़ेगा? तुम्हारी मोटर देखकर कुंवर साहब रोब में ना आएंगे। उन्हें खुदा ने बहुतेरी मोटर दी है। प्रभुदास को अपनी शरण में ले लो। अब देर ना करो। मेरी सोफी बेचारी वहां बेगानियों में पड़ी हुई है। ना जाने इतने दिन किस तरह काटे होंगे। खुदा उसे सच्चा रास्ता दिखाए। मेरी आंखें उसे ढूंढ रही हैं। वहां उस बेचारी का कौन पुछतार होगा? अमीरों के घर में गरीबी का कहाँ गुजर। जान सेवक, अच्छा ही हुआ यहाँ होती तो रोजाना डॉक्टर की फीस न देनी पड़ती। ईश्वर सेवक ने कहा, डॉक्टर का क्या काम था? ईश्वर की दया से मैं खुद थोड़ी बहुत डॉक्टरी कर लेता हूँ। घर वालों को का स्नेह डॉक्टर की दवाओं से कहीं ज्यादा लाभदायक होता है। मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर कला में पाक सुनाता, उसके लिए खुदा से दुआ मांगता। मिसेस सेवक ने कहा, तो आप ही चले जाइए। ईश्वर सेवक सिर की ओर आंखों से, मेरा तांगा मंगवा दो। हम सबों का चलना चाहिए। भूले भटके को प्रेम ही सन्मार्ग पर लाता है। मैं भी चलता हूँ। अमीरों का सामने दीन बनना पड़ता है, उनसे बराबरी का दावा नहीं किया जाता। जॉन सेवक ने कहा, मुझे अभी साथ ना ले जाइए, मैं किसी दूसरे अवसर पर जाऊंगा। इस वक्त वहाँ शिष्टाचार के सिवा और कोई काम ना होगा। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, वे मुझे धन्यवाद देंगे। मैं इस परिचय का देवी प्रेरणा समझता हूँ। इत्मीनान से मिलूंगा। कोर साहब का शहर में बड़ा दबाव है। म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान उनके दामाद हैं। उनकी सहायता से मुझे पांडरपुर वाली जमीन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। संभव है वह कुछ हिस्से भी खरीद ले, मगर आज इन बातों का मौका नहीं है। ईश्वर सेवक ने कहा, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आती है। जिस आदमी से राह रस्म पैदा करके तुम्हारे इतने काम निकल सकते हैं, उससे मिलने में भी तुम्हारे पास इतना संकोच है। तुम्हारा समय बहुत बहुमूल्य है। आधा घंटे के लिए भी वहां नहीं जा सकते। पहली ही मुलाकात में सारी बात तय कर लेना चाहते हो। ऐसा सुनहरा अवसर पाकर भी तुम्हें उससे फायदा उठाना नहीं आता। जॉन सेवक ने कहा, खैर आपका अनुरोध है तो मैं भी चला जाऊंगा। मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ, फिर कर लूंगा। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं। स्त्री से बोले, तुम तो चल रही हो? मिसेस सेवक ने कहा, मुझे नाहक ले चलते हो, मगर खैर चलो। भोजन के बाद चलना निश्चित हुआ। अंग्रेजी प्रथा के अनुसार यह दिन का भोजन 1 बजे होता है। बीच के समय तैयारियों में कटा। मिसेस सेवक ने अपने आभूषण निकाले, जिसने वृद्धावस्था में भी उनके विरक्त नहीं किया था। अपने अच्छे अच्छे गाउन और ब्लाउज निकाला। इतना श्रृंगार वह अपनी बरस गांठ के वे भी नहीं किया होगा जितना वो उसने अब किया था। उद्देश्य था तो सिर्फ सोफिया को जलाना, उसे दिखाना कि तेरे आने से मैं रो रो कर मरी नहीं जा रही हूँ। कोचवान की गाड़ी धोकर साफ करने को हुक्म दिया गया। प्रभु सेवक को भी साथ ले चलने का राय हुई, लेकिन जॉन सेवक ने जाकर उसके कमरे में देखा तो उसका पता न था। उसकी मेज पर एक दर्शन ग्रंथ खुला पड़ा था। मालूम होता था पढ़ते पढ़ते उठकर कहीं चला गया होगा। वास्तव में यह ग्रंथ 3 दिनों से इसी भांति पड़ा हुआ था। प्रभु सेवक को उसे बंद करके रख देने का अवकाश न था। वह प्रातःकाल से 2 घड़ी रात तक शहर का चक्कर लगाया करता था। केवल 2 बार भोजन करने घर आता था। ऐसा कोई स्कूल न था जहाँ उसने सोफी को ना ढूंढा हो। कोई जान पहचान का आदमी, कोई मित्र ऐसा न था जिसके घर जाकर उसने तलाश ना की हो। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को निराश होकर लौटता था।
और चारपाई पर लेटकर घंटों सोचता और रोता था। कहाँ चली गई? पुलिस के दफ्तर में दिन भर 10-10 बार जाता और पूछता, कुछ पता चला? समाचार पत्रों में भी सूचना दे दी गई थी। वहां भी रोज कई बार जाकर दरियाफ्त करता था। उसे विश्वास होता जाता था कि सोफी हमसे सदा के लिए विदा हो गई है। आज भी रोज की भांति 1 बजे थका मांदा, उदास और निराश लौटा तो जॉन सेवक ने शुभ सूचना दी, सोफिया का पता मिल गया है। प्रभु सेवक का चेहरा खिल उठा। बोला, सच? कहाँ है? क्या उसका कोई पत्र आया है? जॉन सेवक ने कहा, कुंवर भरत सिंह के मकान पर है। जाओ खाना खा लो, तुम्हें भी वहां चलना है। प्रभु सेवक बोला, मैं तो लौटकर खाना खाऊंगा, भूख गायब हो गई है अच्छी तरह। मिसेज सेवक ने कहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। खुदा ने यहाँ से लूटकर जाने की सजा दे दी। प्रभु सेवक ने कहा, मम्मा, खुदा ने आपका दिल न जाने किस पत्थर से बनाया है। क्या घर से आप ही लूटकर चली गई थी? आप ही ने तो उसे निकाला, और अब आप उसको जरा भी दया नहीं करती। नहीं, आपको उस पर दया आती है। मिसेज सेवक ने कहा, गुमराहों पर दया करना पाप है। प्रभु सेवक ने कहा, अगर सोफी गुमराह है तो ईसाइयों में 100 में से 99 आदमी गुमराह है। वह धर्म का स्वांग नहीं दिखाना चाहती, यही उसमें दोष है। नहीं तो प्रभु मसीह से जितनी श्रद्धा उसे है उतनी उन्हें भी ना होगी जो ईसा पर जान देते हैं। मिसेज सेवक ने कहा, खैर, मालूम हो गया है कि तुम उसकी वकालत खूब कर सकते हो। मुझे इन दलीलों को सुनने की फुर्सत नहीं है। यह कहकर मिसेज सेवक वहां से चली गई। भोजन का समय आया, लोग मेज पर बैठे। प्रभु सेवक आग्रह करने पर भी ना गया। तीनों आदमी फिटन पर बैठे तो ईश्वर सेवक ने चलते चलते जॉन सेवक से कहा, सोफी को जरूर साथ लाना और इस अवसर को हाथ से ना जाने देना। प्रभु मसीहा तुम्हें सद्बुद्धि दे, सफल मनोरथ करे। थोड़ी देर में फिटन कुंवर साहब के मकान पर पहुंच गई। कुंवर साहब ने बड़े तपाक से उनका स्वागत किया। मिसेज सेवक ने मन में सोचा कि मैं सोफिया से एक शब्द भी ना बोलूंगी, दूर से खड़ी देखती रहूंगी। लेकिन जब सोफिया के कमरे में पहुंची और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो शोक से कलेजा मसोज उठा। मात्र सरने उबल पड़ा। अधीर होकर वो उसे लिपट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रवाह में सोफिया का मनोमालिन्य बह गया। उसने दोनों हाथ माता की गर्दन में डाल दिए और कई मिनट तक दोनों प्रेम की स्वर्गीय आनंद उठाती रही। जॉन सेवक ने सोफिया का माथा चूमा, किंतु प्रभु सेवक आंखों में आंसू भरे उसके सामने खड़ा रहा। आलिंगन करते हुए उसे भय होता था कि कहीं हृदय फट ना जाए। ऐसे अवसरों पर उसके भाव और भाषा दोनों ही स्थिर हो जाते थे। जब जॉन सेवक सोफी को देखकर कुंवर साहब के साथ बाहर चले गए तो मिसेज सेवक बोली, मुझे उस दिन क्या सूझी कि यहाँ चली आई। ब्याज नीमों में पड़े पड़े तेरी तबीयत घबराती रही होगी। वे लोग अपने धन के घमंड में तेरी बात भी ना पूछते होंगे। सोफिया ने कहा, नहीं मम्मा, यह बात नहीं है। घमंड तो यहाँ किसी को भी छू भी नहीं पाया है। सभी सहृदयता और विनय से के पुतले हैं। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी इशारों पर काम करते हैं। मुझे आज चौथे दिन होश आया है, पर इन लोगों ने इतने प्रेम से सेवा शुश्रूषा ना की होती तो शायद मुझे हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। मैं अपने घर में भी ज्यादा से ज्यादा इतने ही आराम से रहती। मिसेज सेवक ने कहा, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी तो क्या ये लोग इतना भी ना करते? सोफिया ने कहा, नहीं मम्मा, ये लोग अत्यंत सुशील और सज्जन लोग हैं। खुद रानी जी प्राय मेरे पास बैठी पंखा झलती रहती हैं। कुंवर साहब दिन में कई बार आकर देख जाते हैं और इंदु तो मेरी बहनापा सा हो गया है। यही लड़की है, मेरे साथ नैनीताल में पढ़ा करती थी। मिसेज सेवक ने चिढ़कर कहा, तुझे दूसरों में सब गुण ही गुण नजर आते हैं। अब गुण सब घर वालों में ही हिस्से में पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि दूसरे धर्म में भी अपने धर्म से अच्छे हैं। प्रभु सेवक ने कहा, मम्मा, आप तो जरा जरा सी बात पर तिनक उठती हो।
अगर कोई अपने साथ अच्छा बर्ताव करे तो क्या उसका एहसान न माना जाए? कृतज्ञता से बुरा कोई दूषण है? दूषण नहीं है। मिसेज सेवक ने बोला, यह कोई आज नई बात थोड़ी ही है। घर वालों की निंदा तो इसकी आदत हो गई है। यह मुझे जताना चाहती है कि ये लोग इसके साथ मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। देखूं, यहाँ से जाती है तो कौन सा तोहफा दे देते हैं। कहा, है तेरी रानी साहब, मैं भी उन्हें धन्यवाद दूं, उनसे आज्ञा ले लूं और घर चलो। पापा अकेले घबरा रहे होंगे। सोफिया ने कहा, वह तो तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक थी। कब की आ गई होती, पर कदाचित हमारे बीच में बिना बुलाए आना अनुचित समझती होंगी। प्रभु सेवक ने कहा, मम्मा, अभी सोफी को यहाँ 2-4 दिन और आराम से पड़ी रहने दो। अभी इसे उठने में कष्ट होगा। देखिए कितनी दुर्बल हो गई है। सोफिया ने कहा, रानी जी भी यही कहती हैं कि अभी मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। मिसेस सेवक ने कहा, यह क्यों नहीं कहती कि तेरा ही जी यहाँ से जाने का नहीं करता? वहां तेरा इतना प्यार कौन करेगा? सोफिया ने कहा, नहीं मम्मा, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। इन लोगों को मैं अब और कष्ट नहीं दूंगी। मगर एक बात मुझे मालूम हो जानी चाहिए, मुझ पर फिर तो अत्याचार ना किया जाएगा। मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में फिर तो कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। प्रभु सेवक ने कहा, सोफी, तुम व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करती हो? तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार किया गया? जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। मिसेस सेवक ने कहा, नहीं, तूने यह बात पूछ ली तो बहुत अच्छा किया। मैं भी मुगालते में नहीं रखना चाहती। मेरे घर में प्रभु मसीह के द्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रभु सेवक ने कहा, आप नाहक उसे उलझती हैं। समझ लीजिए कोई पगली बक रही है। मिसेस सेवक ने कहा, क्या करूं? मैंने तुम्हारी तरह दर्शन नहीं पढ़ा, यथार्थ का स्वपन नहीं समझ सकती। यह गुण तो ज्ञानियों को ही मिले हैं। यह मत समझो कि मुझे अपनी संतान से प्रेम नहीं है। खुदा जानता है मैंने तुम्हारे खातिर क्या क्या कष्ट नहीं झेले। उस समय तुम्हारे पापा एक दफ्तर में क्लर्क थे। घर का सारा कामकाज मुझी को करना पड़ता था। बाजार जाती, खाना पकाती, झाड़ियाँ लगाती। तुम दोनों के बचपन में कमजोर थे। नित्य एक न एक रोग लगा ही रहता था। घर के कामों से फुर्सत मिलती तो डॉक्टर के पास चली जाती। बहुधा तुम्हें गोद में लिए ले ही रातें कट जाती। इतनी आत्मसमर्पण से पाली हुई संतान को जब ईश्वर से विमुख होते देखती हूँ तो मुझ दुख और क्रोध के बावली हो जाती हूँ। तुम्हें मैं सच्चा ईमान का पक्का मसीहा का भक्त बनाना चाहती थी। इसके विरुद्ध अब तुम्हें यीशु से मुंह मोड़ते न देखती हूँ, उनके उपदेश के, उनके जीवन और उनके अलौकिक कृत्यों पर शंका करते पाती हूँ, तो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यही इच्छा होती है कि इसकी सूरत न देखूं। मुझे अपना मसीह सारे संसार से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी प्यारा है। सोफिया ने कहा, आपको यीशु इतना प्यारा है तो मुझे भी अपनी आत्मा, अपना ईमान उससे कम प्यारा नहीं है। मैं उसी पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सह सकती। मिसेस सेवक ने कहा, खुदा तुझे इस अभक्ति की सजा देगा। मेरी उससे यही प्रार्थना है कि वह फिर मुझे तेरी सूरत न दिखाए। यह कहकर मिसेस सेवक कमरे से बाहर निकल गई। रानी और इंदु उधर से आ रही थी। द्वार पर उन्हें भेंट हो गई। रानी जी मिसेस सेवक के गले लिपट गई और कृतज्ञतापूर्ण शब्दों का दरिया बहा दिया। मिसेस सेवक को इस साधु प्रेम में बनावट की बू आई, लेकिन रानी का मानव चरित्र का ज्ञान न था। इंदु से बोली, देख, मिस सोफिया से कह दे अभी जाने की तैयारी ना करे। मिसेस सेवक, आप मेरी खातिर से सोफिया को अभी 2-4 दिन यहाँ रहने दीजिए। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ। अभी मेरा मन उसकी बातों से तृप्त नहीं हुआ और ना उसकी कुछ सेवा ही कर सकी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं स्वयं उसे आपके पास पहुँचा दूंगी। जब तक वह यहाँ रहेगी आपसे दिन में एक बार भेंट तो होती ही रहेगी। धन्य है आप जो ऐसी सुशील लड़की पाई, दया और विवेक की मूर्ति है।
आत्मत्याग तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मिसेस सेवक ने कहा, मैं इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करती। आप जितने दिन चाहे शौक से रखें। रानी ने कहा, बस बस, मैं इतना ही चाहती थी। आपने मुझे मोल ले लिया। आपसे ऐसी आशा भी थी। आप इतनी सुशील ना होती तो लड़की में ये गुण कहाँ से आते। एक मेरी इंदु है कि बात करने का भी इसे ढंग नहीं जानती। एक बड़ी रियासत की रानी है, पर इतना भी नहीं जानती कि मेरी वार्षिक आय कितनी है। लाखों के गहने संदूक में पड़े हुए हैं, उन्हें छूती तक नहीं। हाँ, सैर करने को कह दो तो दिन भर घुमा करे। क्यों इंदु, झूठ कहती हूँ? इंदु ने कहा, तो क्या करूँ, मन भर सोना लादे बैठी रहूं। मुझे तो इस तरह अपनी देह को जगड़ना अच्छा नहीं लगता। रानी ने कहा, सुनी, आपने इसकी बातें सुनी? गहनों से इसकी देह जगड़ जाती है। आइए, अब आपको अपने घर की सैर कराऊं। इंदु, चाय बनाने को कह दो। मिसेस सेवक, मिस्टर सेवक बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे, देर होगी। रानी ने कहा, वाह, इतनी जल्दी? कम से कम आज यहाँ भोजन तो कर लीजिए। लंच करके हवा खाने चले, फिर लौटकर कुछ देर गपशप करें। डिनर के बाद मेरी मोटर आपको घर पहुंचा देगी। मिसेस सेवक इनकार ना कर सकी। रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने राजभवन में सैर कराने लगी। आधा घंटे तक मिसेस सेवक मानो इंद्रलोक की सैर करती रही। भवन क्या था, आमोद प्रमोद, विलास, रसज्ञता और वैभव की क्रीड़ा स्थल था। संगमरमर के फर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे। चलते समय उसमें पैर धंस जाते थे। दीवारों पर मनोहर पंचकारी, कमरों की दीवारों में बड़े बड़े आदमकद आईने, गुलकारी इतनी सुंदर कि आंखें मुग्ध हो जाएं। शीशे की अमूल्य अलभ्य वस्तुएं, प्राचीन चित्रकारों की विभूतियां, चीनी के विलक्षण गुलदान, जापान, चीन, यूनान और ईरान की कला निपुणता के उत्तम नमूने, सोने के गमले, लखनवी के बोलती हुई मूर्तियां, इटली के बने हुए हाथी दांत के पलंग, लकड़ी के नफीस ताक, दीवार गिरे कश्तियां, आंखों को लुभाने वाली पिंजरों में चहकती हुई भांति भांति की चिड़िया, आंगन में संगमरमर का हौज और उनके किनारे संगमरमर की अप्सराएं। मिसेज सेवक ने इन सारी वस्तुओं में से किसी की प्रशंसा नहीं की। कहीं भी विस्मय या आनंद का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उन्हें आनंद के बदले ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या में गुणग्राहकता नहीं होती। वह सोच रही थी, एक यह भाग्यवान है कि ईश्वर ने इन्हें भोग विलास के अमोद प्रमोद की इतनी सामग्रियां प्रदान की है। एक अभागिन मैं हूँ, एक झोपड़े में पड़ी हुई हूँ, दिन रात काट रही हूँ। सजावट और बनावट का जिक्र ही क्या, आवश्यक वस्तुएं भी काफी नहीं। इस पर तुरय यह है कि हम प्रातः से संध्या तक छाती फाड़कर काम करती हैं और यहाँ कोई तिनका तक नहीं उठाता। लेकिन इसका क्या शौक? आसमान की बादशाहत में तो अमीरों का हिस्सा नहीं, वह तो हमारी मीरास होगी। अमीर लोग के कुत्तों की भांति दुत्कारे जाएंगे, कोई झांकने तक ना पाएगा। इस विचार से उन्हें कुछ तसल्ली हुई। ईर्ष्या की व्यापकता की ही साम्यवाद और सर्वप्रियता का कारण है। रानी साहब को आश्चर्य हो रहा था कि इन्हें मेरी कोई चीज पसंद ना आई, किसी वस्तु का बखान ना किया। मैंने एक एक चित्र और एक एक प्याले के लिए 1000 खर्च किए हैं। ऐसी चीजें यहाँ और किसके पास है? अब अलभ्य है, लाखों में भी ना मिलेगी। कुछ भी नहीं बन रही है, या इतना गुण ज्ञान ही नहीं है कि इनकी कद्र कर सकें। इतने पर भी रानी जी का निराश नहीं हुई। उन्हें अपने बाग दिखाने लगी। भांति भांति के फूल और पौधों के दिखाए। माली बड़ा चबूतर था। प्रत्येक पौधे का गुण और इतिहास बतलाता जाता था। कहाँ से आया, कब आया, किस तरह लगाया और कैसे उसकी रक्षा की जाती है। पर मिसेस सेवक का मुंह अब भी ना खुला। यहाँ तक कि अंत में उसने एक ऐसी नन्ही सी जड़ी दिखाई जो यरूशलेम से लाई गई थी। कुंवर साहब उसे स्वयं बड़ी सावधानी से लाए थे। उसमें एक एक पत्ती निकालना उसके लिए एक एक शुभ संवाद से कम न था। मिसेस सेवक ने तुरंत उस गमले को उठा लिया, उसे आंखों से लगाया और पत्तियों को चूमा। बोली,
मेरी सौभाग्य है कि इस दुर्लभ वस्तु के दर्शन हुए। रानी ने कहा, कुंवर साहब स्वयं इसका बड़ा आदर करते हैं। अगर यह आज सूख जाए तो 2-3 दिन तक उन्हें भोजन अच्छा ना लगेगा। इतने में ही चाय तैयार हुई। मिसेस सेवक लंच पर बैठी। रानी जी को चाय से रुचि न थी। विनय और इंदु के बारे में बात करने लगी। विनय के आचार विचार, सेवा भक्ति, परोपकार प्रेम की सराहना की। यहाँ तक कि मिसेस सेवक का जी उकता गया। इसके जवाब में वह अपनी संतानों का बखान न कर सकती थी। उधर मिस्टर जॉन सेवक और कुंवर साहब दीवान खाने में बैठे लंच कर रहे थे। चाय और अंडों से कुंवर साहब को रुचि न थी। विनय भी इन दोनों वस्तुओं का त्याज्य समझते थे। जॉन सेवक उन मनुष्यों में से थे जिनका वास्तविक व्यक्तित्व शीघ्र ही दूसरों को आकर्षित कर लेता था। उनकी बातें इतनी विचारपूर्ण होती थी कि दूसरी अपनी बातें भूलकर उन्हीं को सुनने लगते थे। यह बात न थी कि उनके भाषण शब्द भंडार मात्रा होता था। अनुभवशील और मानव चरित्र के बड़े बड़े अच्छे ज्ञाता थे। ईश्वर दत्त प्रतिभा थी जिसके बिना किसी सभा में सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। इस समय वह भारत के औद्योगिक और व्यावसायिक दुर्बलता पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। जाति का उद्धार, कला कौशल और उद्योग की उन्नति में ही इस सिगरेट के कारखाने से कम 1000 आदमियों की जीवन की समस्या का हल हो सकता था और खेती के सिर से उसका बोझ टल जाएगा। जितनी जमीन एक आदमी अच्छी तरह जोत बोत सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाने ऐसे बेकारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देगा। कुंवर साहब ने कहा, लेकिन जिन खेतों में इस वक्त नाज बोया जाता है, उन्हीं खेतों में तंबाकू बोई जाने लगेगी। यह क्या होगा कि नाज और महंगा हो जाएगा। जॉन सेवक ने कहा, मेरी समझ में तंबाकू खेती का असर जूट, सन, तेहलन, अफीम पर पड़ेगा। निर्यात जिस कुछ कम हो जाएगा, गल्ले पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर हम उन जमीन को भी जोत में लाने का प्रयास करेंगे जो अभी तक पड़ती पड़ी हुई है। कुंवर साहब ने कहा, लेकिन तंबाकू कोई अच्छी चीज तो नहीं है। इसकी गणना मादक वस्तुओं में है और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। शेष हम अगले अध्याय में करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।